मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर जनवरी ख़त्म हो गया नए साल का और सेकंड मंथ शुरू हो गया फरवरी मंथ। नॉर्थ अमेरिका में फरवरी मंथ जो है वो ब्लैक हिस्ट्री हेरिटेज मंथ है। तो जो भी ब्लैक पॉपुलेशन है उनकी हिस्ट्री, उनका हेरिटेज, उनका कंट्रीब्यूशन कंट्री की ग्रोथ में, ये सब कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सेमिनार्स हैं ब्लैक हिस्ट्री मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज जब मैं ऑफिस आते हुए एफएम सुन रही थी ना, तो वो लोग भी यही बात कर रहे थे कि हे ब्लैक हेरिटेज मंथ शुरू हो गया है। ऐसे इस्लामिक हेरिटेज मंथ भी होता है, कभी ब्राउन हेरिटेज मंथ होगा, ब्राउन पीपल हेरिटेज मंथ, मतलब साउथ एशियन कम्युनिटी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो भी बताऊंगी। Good morning guys. -14 feels like -20. That's the weather forecast today. बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी एमी को स्कूल में ड्रॉप करने आया था, मुझसे पूछती डैड वुड आई स्टे इन दिस स्कूल फॉर एवर। तो मैंने बोला कि बेटा अगर हम इस घर में फॉर एवर रहेंगे ना तो आप इस स्कूल में भी फॉर एवर रहोगे। तो कहती डैड कैन वी स्टे इन दिस हाउस फॉर एवर, आई रियली लव दिस स्कूल। ओह सही है यार, बच्चों को अगर स्कूल इतना पसंद आ जाए ना, सो इट मीन्स यू आर एट द राइट प्लेस। आज भाई सच्ची में ठंड है, ऑफिस में बैठे बैठे भी ठंड लग रही है। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे शॉल रखी हुई है अपने पास। तो आज पहली बार इस सीज़न में मैं ये शॉल पहन के बैठ रही हूँ, इतनी ठंड है। 11:50 हो गया है, मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम भी ओवर हो गया है और अब भूख लग रही है। और मेरे को अचानक से पता चला है कि मैं आज टिफ़िन बॉक्स लाई नहीं हूँ। कितना गुस्सा आता है ना जब रात को आप अपना टिफ़िन पैक करके रखते हो, सब्जी वब्जी डाल के, सैलड काट के, फ्रूट काट के फ्रिज में रखते हो कि सुबह लेकर जाओगे। फ्रूट काट के नहीं, मतलब मैं बेरीज लेकर आती हूँ, उनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सुबह अपना टिफ़िन भूल जाओ और फिर आप जंक खाओ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। दो, मुझे सबवे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरा घिया खाने का मन था जो मैंने कल पैक किया था। कल ऑफिस में समोसा खाया था और आज सबवे, इसलिए ऑफिस नहीं आती हूँ मैं। एक काम करते हैं, कुछ खाने से पहले फ़ोन को सैनिटाइज कर लेते हैं। मैं शॉपर्स पे आ गई देखने की कुछ यार यहाँ से ले लेते। तो मेरे पीनट्स भी ख़त्म हो गए हैं। अब ये पीनट्स मिल रहे हैं 749 के। मैंने $4 के लिए थे यार, जो यहाँ पर क्लियरेंस चल रही थी। अब 749 की तो लेने का मन नहीं कर रहा मेरा। शॉपर्स ड्रग मार्ट ना एक्चुअली में बहुत महंगा है। यही पीनट्स अगर आज मैं वॉलमार्ट से जाके ले आऊँगी ना तो मुझे $4 या $5 के मिल जाएंगे। तो आज पीनट्स नहीं खाते और कल मैं वॉलमार्ट से ही ले आऊँगी। शॉपर्स है ना, सिर्फ ये वाले सेक्शन से चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है जब ये क्लियर आउट लगाते हैं और सेल लगाते हैं। ये पूरा सेक्शन वही है, देखो फुल प्राइस पे तो चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं भाई, जैसे दिखाती हूँ आपको। ये सारा क्लियर आउट का सेक्शन है। ये देखो FIM का को वॉश, ये जो कर्ली हेयर होते हैं ना उनको अगर शैम्पू की जगह को वॉश करोगे ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये $15 या $16 का आता है वॉलमार्ट से, और यहाँ पे देखो 21 का मिल रहा है। और ये प्रोटीन पैक है, ये तो मैं यूज़ भी करती हूँ, वॉलमार्ट से लेकर आती हूँ। $3 का शुरू हुआ था, अब शायद बढ़कर $3.5 हो गया होगा, 4 हो गया होगा। यहाँ पर 549 का है। लेकिन इस सेक्शन में बहुत ज़बरदस्त सेल मिल जाती है कई बार। लंच ब्रेक चल रहा है, कुछ खाने के लिए आई थी, शॉपिंग व्लॉग बनाने के लिए नहीं। चलो सबवे चलते हैं। अभी यहाँ एक पेशेंट ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, एक्सक्यूज मी मिस, आई लव योर हेयर। यार ऐसे रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स आपको पता भी नहीं होता, किसी एक स्ट्रेंजर का ना दिन बना देते हैं। तो ऐसे रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स देते रहना चाहिए। जैसे मेरा किसी ने आज दिन बनाया ना, मैं भी किसी को रैंडम कॉम्प्लीमेंट देकर उसका दिन बनाती हूँ। पास ऑन करते हैं ये फीलिंग, फील गुड वाली। तो आज मैं अपना सबवे ले रही हूँ रैप में। वैसे मैं लेती हूँ मल्टीग्रेन में। मल्टीग्रेन 380 कैलोरीज वाला है यार, मतलब मैं तो 6 इंचेस लेती हूँ तो 190 कैलोरीज वाला है। तो रैप 150 कैलोरीज में मिलेगा। मुझे लग रहा है रैप लेकर गलती कर दी है, क्योंकि ब्रेड तो वो फिर भी आधा कर देते हैं। तो 320 कैलोरीज वाला ब्रेड आपको 160 कैलोरीज में पड़ता है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा रैप ही है, तो ये तो 300 का 300 ही रहेगा। तो अगर मैं ब्रेड लेती तो शायद 150 कैलोरीज 160 कैलोरीज में काम चल जाता। गड़बड़ हो गई है। तो अब सबवे वालों ने इस बैग के भी पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए हैं भाई। चलो जी निकलते हैं, 4:45 हो गई। आज 15 मिनट पहले निकलते हैं, क्योंकि कल जब एमी को मैं लेने गई थी ना, शी वाज द लास्ट किड इन द क्लास। और क्लास में भी नहीं, मैं कल इतनी लेट हो गई थी, इतना ट्रैफिक था कि वो ना उसको क्लास से बाहर ले जाकर, बाहर वो जो लॉबी एरिया होता है ना, जहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं आते और वो वेट करते दरवाजे पर ऐसे ऐसे करके, वो वहाँ उसको लेकर जा रहे थे।
और उससे पहले चलो मैं पहुंच गई। मेरे को लगा था उसका 6:30 बजे तक होता है उसका डे केयर, लेकिन जो टीचर्स होती है ना अपने क्लास में, वो उनको 6 बजे तक ही रखती है। तो आज कोशिश करूंगी 15-20 मिनट जल्दी पहुंचने की। ये देखो इस शरारती बच्चे की शक्ल, 1 मिनट दिखाती हूँ मैं। ये इसके सिर देख रहे हो, ये देखो एमा, फेस दिखाइयो, ये देखो, ये बाल देखो, और ये देखो ये कपड़ों की हालत देखो। और अभी स्नो पैंट दिखाऊंगी तो लोग कहेंगे एमी इतना डर्टी बच्चा है। घर जाने का मन भी है कि नहीं है, कि यहीं पे रहना है। ये देखो जी हमारी एमी म्यूजिशियन, ओहो हो। ये कौन से सॉन्ग है? ना 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 ना, है ना, ऐसा है ना कुछ। कौन सा सॉन्ग था ये? ओ ट्विंकल ट्विंकल, मेरे को ये भी नहीं पता था। गाइस आपको याद है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे वो पास्ता स्ट्रेनर वाला एक कर्ली हेयर हैक भेजा था, और वो मैंने ट्राई किया था। उसके बाद मेरी एक और सब्सक्राइबर ने मुझे एक और हैक भेजा कि एयर फ्रायर में ऑमलेट बनाओ, तो मैंने आज वो ट्राई किया है। ये देखो भाई, ये मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। सिर्फ 2 अंडे फोड़ दिए थे इस पेपर पे, और एयर फ्रायर में मैंने ये 8 मिनट के लिए पकाया है। तो ये हाफ फ्राई टाइप बन गया। उसके ऊपर पालक तो मैं डालती हूँ, आपको पता ही है। मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं डालती, बिकॉज मुझे तो पता नहीं यार बनेगा नहीं बनेगा, कहीं वेस्ट ना हो जाए। अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ इसको और फिर बताती हूँ कि कैसा बना है। वैसे इसका फ़ायदा ये हो गया कि अगर अमित नहीं भी है तब भी मैं हाफ फ्राई बनाकर खा सकती हूँ। उनको बताया था ना कि मेरे को हाफ फ्राई बनाना नहीं आता, तो बस अब 2 अंडे फोड़ने हैं एयर फ्रायर में और मेरा हाफ फ्राई रेडी हो जाएगा। और वो भी वो वाला हाफ फ्राई जो आसपास में गिर नहीं रहा है और हाफ फ्राई है। एमा बाबू देखो तो कोल्ड हो गया, यू कैन नॉट गो टू स्कूल टुमारो। नहीं बाबू कोल्ड हो गया, आप नहीं जा सकते। यू कैन गो व्हेन यू हैव अ कोल्ड, मास्क लगा कर जा सकते हो। अच्छा ऐसा क्या है, अभी कल क्यों जाना है? पापा, because tell mama, what day is it tomorrow? Papa, what day is it tomorrow? Thursday. आप सोए नहीं हुए थे? कल बेटा थर्सडे है। No, it's the other day. क्या अदर डे है? थर्सडे ही है कल। It's also other day. कल हमारे बड़े सारे सब्सक्राइबर्स के बर्थडे हैं, 2 फरवरी है। ग्राउंड हॉग डे है। वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है? Mama, groundhog day? You don't know? We go outside to find a groundhog to see if spring is coming or spring is still far away. If he pokes his head out and you see a shadow, he will get frightened. That means that winter's still gonna be here for 6 more months. 6 more months. And then, if the groundhog don't see his shadow, that means spring is coming. ग्राउंड हॉग को कल अगर शेडो देखने दी ना तुम लोगों ने, तो देख लेना भाई, उसको शेडो दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? अच्छी बताओ, हम लोग भी ऐसे बेकार बेकार की कहानियां अपने बचपन में स्कूल में बनाया करते थे ना। कौन सी वो हॉली स्पिरिट प्लीज कम, वो वाली कहानी। No, Mama, tomorrow's actually groundhog day. ये कहानी तो पक्का झूठ है कि 6 महीने विंटर आएगी। चुप कर, हमको तो पागल बनाती है तू। बट हम सब ने ऐसे पागल बनाया हुआ है, बचपन में हम हर बात को मान जाते थे, है ना? Mama, मेरे को पता है आप हिंदी में बताओ कि मैं लाई कर रही हूँ, which is not good. It's actually groundhog day. क्या खिला रही हो आज? वेजिटेबल खिचड़ी, ये देखो। ओ इसमें ला मैंने ला, सारी वेजिटेबल्स डाली है मैंने, बीन्स भी, मटर भी, कॉर्न्स भी, और कैरेट भी, और दाल भी, और चावल भी है। तो यार एक बात बताऊं, खिचड़ी को तो खिचड़ी रहने दिया करो। ये टेस्टी तो होना चाहिए ना खाना। एनीवेज खिचड़ी मैंने इसलिए बनाई है, कल ना तो मैंने लंच ले जाना ना आपने लंच ले जाना, हमारा व्रत है। तो मैं सब्जी बनाकर जो हम अगले दिन लेकर जाते हैं लंच में, वो सब्जी कोई वेस्ट नहीं कर रहा दीदी। मैं कहा सब्जी तभी बनाऊंगी जब अगले दिन लेकर जाना हो लंच। तो ये खिचड़ी एमी के लंच में काम आ जाएगी, ये एक अच्छी बात है। एमी रोटी सब्जी तो ले जाती नहीं है, तो कल एमी के लंच के लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये एहसान हो गया मेरा आप पर। अचार के साथ लोगे या फिर दही के साथ लोगे? ये ऐसे ही खाऊंगा मैं तो यार। टेस्ट करो फिर ऐसे ही। यार मेरा तो इंटरमिटेंट शुरू हो गया, मगर टेस्टी लग रही है। मैं फ्राइडे को खाऊंगी। और आम का अचार तो बनता है यार। तो डाल दो आम का अचार, डाल दो। क्या याद करोगी, खा लूंगा आम का अचार। एहसान हो गया तुम पर। हो मेरे ऊपर एहसान है।
जैसे तुम भी कर रही थी, एमी के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। गाइस फ्राइडे को ना मैं घर से काम कर रही हूँ, बताया था ना पहले भी आपको कि कल जाऊंगी ऑफिस। फ्राइडे को ये मतलब न्यूज में भी आ गया कि फ्राइडे सबसे ठंडा दिन होने वाला है अब तक का ओंटारियो में। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से ठंड शुरू हो जाने वाली है, चिल्स भी है, हवा भी है। अब तक का नहीं, ईयर्स। हाँ मतलब न्यूज में ये आया कि सालों में सबसे ठंडा दिन है ये फ्राइडे। तो सेफ यही है कि फ्राइडे को मैं भी घर पे रहूँ, एमी भी घर पे रहे। अमित को तो जाना ही जाना है, चलो छोड़ो। तो फ्राइडे को घर पे रहने वाली हूँ। तो मैं पता है क्या बनाने वाली हूँ फ्राइडे को? मैरिनेटेड अरबी की सब्जी। मैंने एक नई रेसिपी सीखी है, सीखी तो यूट्यूब से है, लेकिन अगर आपको भी रेसिपी चाहिए उसकी तो मतलब जब मैं बना रही हूँ तो पूरा शूट करूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे बना रही हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो मुझे बताना, मिलकर बनाएंगे मैरिनेटेड अरबी। चल यार फटाफट अब पेड़ा खा लो, नहीं तो मेरा भी इंटरमिटेंट शुरू हो जाएगी। पेड़ा? कौन सा पेड़ा? वही लाए थे कोकोनट। तो ये क्या है? क्या है? मैं लाए हुए कितने दिन तो हो गए? 2 दिन हुए शिल्पा, सारे खा गई है। शिल्पा मैंने एक खाया है। तो इसमें 5 ही थे। 5 ही रह गए हैं। यार इतने टेस्टी है, मैं एक खाती हूँ ना, मुझसे रुका नहीं जाता, फिर मैं 5-7 खा जाती हूँ। चलो बंद करो कैमरा, मुझे एक और खाना दो। देखा, नहीं रुका जाता ना। Guys, you got a long break from the riddle, so it's riddle time. The riddle is: Katie's mom had 3 daughters. Kaylee, Ellie, who's the other kid? ओह ये रिडल तो बहुत ही डिफिकल्ट है अभी। ये कहाँ से सोच के आए हो आप? ये क्या है? It's an air pressure. एयर प्रेशर। इससे बर्तन बड़े अच्छे धुल जाएंगे, मेरे को दे दे, मैं स्पंज यूज कर लूंगी अपने बर्तन धोने में। ये मेरे air pressure वाले sponge है। एयर प्रेशर वाले स्पंज? अच्छा भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है। It's taped up. तू कोई भी अच्छा मैं इसको ओपन करूंगी, तेरा क्राफ्ट खराब हो जाएगा। और तूने मेरा एक जिपलॉक खराब कर रखा है और 2 स्पंज खराब कर रखे हैं। मम्मा ये ziploc आपका नहीं है। I made it at school. अच्छा ठीक है भाई, ओके। गाइस आपको एक बात बतानी थी, पता नहीं मैंने बताई है या शेयर करी है या नहीं करी। तो हमने बेसमेंट का लीगल परमिट डाल रखा था, लीगल परमिट लेने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी थी सिटी में। तो एक बार तो आ गया था परमिट और 2 हफ्ते में आ गया था। और ये हॉलीडे से पहले की बात है, क्रिसमस से पहले की बात है, नवंबर की बात है। बट जब वो आया कॉन्ट्रैक्टर सेपरेट एंट्रेंस निकालने के लिए, तो हम लोग अपनी बेसमेंट लीगल करवा रहे हैं, जो इस घर की बेसमेंट है। और इस घर की बेसमेंट ना काफी बड़ी है, अगर आपने देखी नहीं है, वैसे तो मैंने बेसमेंट का टूर दिया हुआ है तो आपने देखी होगी। तो ये 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड है, एक तरफ पूरा फिनिश बेसमेंट एरिया और एक तरफ अनफिनिश बेसमेंट एरिया है। तो मतलब पूरी बड़ी बेसमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अभी हम लोग क्या करा रहे थे, हमने पिछली बार परमिट लिया था, तो एक तरफ हम लोग 2 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट बनवा रहे हैं विद किचन एंड फुल वॉशरूम एवरीथिंग। और एक तरफ हम लोग अपने यूज के लिए रिक्रिएशनल रूम बनवा रहे हैं विद 1 फुल वॉशरूम एंड आप कह सकते हो कि पैंट्री टाइप की, मतलब किचन के नाम पर सिर्फ स्लैब्स वगैरह डल जाएंगे, उसमें गैस वैस की हमें जरूरत नहीं है। गैस तो किचन तो ऊपर वाले यूज होनी है। तो जब पिछली बार कॉन्ट्रैक्टर आया था ना, लीगल परमिट आ गया था, सब हो गया था, तो कॉन्ट्रैक्टर जब सेपरेट एंट्रेंस निकालने लगा तो उसको लगा कि भाई इस ड्राइंग के हिसाब से सेपरेट एंट्रेंस नहीं निकल सकती, बिकॉज कुछ बीम वगैरह थी, कुछ इश्यूज थे। तो हमने रिवाइज करके ड्राइंग्स, सेपरेट एंट्रेंस की एंट्री जो है वो कहीं और लगा के, पूरी ड्राइंग चेंज करके, सब करके दोबारा परमिट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कराई हुई थी। और पिछली बार 2 हफ्ते में आ गया था, इस बार हमारा परमिट आ गया है, लेकिन पूरे 2 महीने में आया है। पूरा दिसंबर का महीना लग गया, पूरा जनवरी का महीना लग गया, तो 2 महीने में आया, लेकिन परमिट आ गया है। अच्छा गाइस, मुझे भी आपको 2 न्यूज देनी है, एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही मतलब नॉट सो बढ़िया, ऐसे बोलूंगा मैं। तो पहले आपको देता हूँ बढ़िया वाली खबर। बढ़िया वाली खबर ये है कि जैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था ना दर्शन, उससे हमने बात करी बेसमेंट बनाने के लिए। पहली चीज तो उसके पास अगले 2 महीने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा उसका सबसे बड़ा पंगा ये है कि वो ब्रैम्पटन में रहता है और विटवी में आके ना काम करने को राजी नहीं हो रहा। उसको इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पे जो काम हुआ था हमने ऊपर का कराया था ना, वो भी बहुत जबरदस्ती लेकर आया था उसको। तो उसको बस यही था कि यार मैं इतनी दूर कैसे आऊंगा, इतनी दूर कैसे आऊंगा। तो आई वॉज थिंकिंग कि करूँ क्या यार, क्योंकि एक रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर मिलना ना सबसे मुश्किल काम है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हम इतनी न्यूज सुनते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, एडवांस लेते हैं और गायब। उसके बाद आप उनसे फॉलो भी करते रह जाए तो काम नहीं होता, या फिर कुछ लोग काम शुरू करते हैं, बीच में काम लटका के चले जाते हैं, तो ऐसा बहुत होता है।
तो एक रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिल गया है। वो कैसे मिल गया है, हम अपने फ्रेंड के घर गए थे, अंकुश के घर, उसका बर्थडे पार्टी थी, 40th बर्थडे पार्टी, अभी जो हमने ब्लॉग में डाला था। तो उसकी बेसमेंट ना अभी इस कॉन्ट्रैक्टर ने फिनिश किया। ही इज अ चाइनीज और उसका काम इतना बढ़िया था। उसके घर हम गए, बेसमेंट देखी हमने, इतना बढ़िया काम। एंड देन उससे जब बात हुई अंकुश ने, ही टोल्ड कि वो बहुत रिलायबल बंदा भी है, तो अंकुश ने उसकी गारंटी भी ली। तो फिर मैंने सोचा चलो उससे बात करते हैं। तो आज मैंने उसको बुलाया, घर पर आया था वो, उसने सारा बेसमेंट भी चेक करी, प्लस उसने ड्राइंग्स वगैरह भी देखी। एंड सबसे अच्छी बात पता क्या है, चाइनीज न्यू ईयर था ना, तो उसकी पूरी टीम छुट्टी पे गई हुई थी एंड दे ऑल केम बैक नाउ। और वो सबकी अवेलेबिलिटी इस टाइम है। तो वो नेक्स्ट ये जो कमिंग मंडे है ना, मंडे से काम करने को रेडी है। दो अभी मेरी उससे नेगोशिएशन चल रही है प्राइस के ऊपर। उसने मुझे आज एक कोटेशन दी है, मैं थोड़ा सा उससे नेगोशिएट कर रहा हूँ। होपफुली कल तक जो भी है रेट फाइनल करके फिर मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। एंड होपफुली मंडे से या फिर मतलब उसके आसपास से ही हम अपना काम बेसमेंट का शुरू कर देंगे। मंडे से मतलब ऐसे तो मैं उसको वैसे यस कर देता, मैंने यस इसलिए नहीं करी क्योंकि हमारा सत्संग है यार 11 तारीख को। तो वही सोच रहा हूँ कि अब क्या करें, या तो फिर सत्संग ऊपर कराएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। यार अमित, ये बंदे नहीं भागने चाहिए, सत्संग ऊपर वाले किसी कमरे में करा देंगे। इसीलिए तो ये मैं बंदे सोच रहा हूँ। मिलना बहुत मुश्किल वाली बात होती है भाई। अब दूसरी नॉट सो अच्छी खबर वो मैं देती हूँ आपको। मतलब नॉट सो अच्छी तो क्या ही है, थोड़ा हेडेक हो जाएगा। वो ये है कि यार ब्रैम्पटन वाला हमारा जो घर है ना, उसका जो अपर फ्लोर हमने रेंट आउट किया हुआ था, वैसे तो उसका अपर फ्लोर और बेसमेंट दोनों रेंट आउट है, तो अपर फ्लोर उसका खाली हो रहा था। जो वहां पे रहते हैं उन्होंने आज हमें नोटिस दे दिया है, उन्होंने एक बड़ा घर ले लिया है। और क्योंकि उनके पेरेंट्स आ रहे हैं इंडिया से और ग्रैंड पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो उनको बड़ा घर चाहिए ऑब्वियसली। हमारा 3 बेडरूम हाउस है, तो वो छोड़कर जा रहे हैं 1 मार्च को। अब थोड़ी सी टेंशन ये पता है, विडबी से ब्रैम्पटन का घर मैनेज करना वैसे हमें थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है। अब वहां जाके उसकी लेटेस्ट स्टेज में पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी पड़ेंगी, फिर मार्केट प्लेस पे लगाना पड़ेगा, फिर उसकी शोइंग्स करानी पड़ेंगी, फिर जो लोग देखने के लिए आएंगे जिनको भी फाइनल करना है उनसे हमें मिलने जाना पड़ेगा। तो नॉट सो अच्छी खबर सिर्फ इसीलिए है कि यार अब ब्रैम्पटन के चक्कर लगेंगे कम से कम अगले 1 महीने में। मेरे ख्याल से 3-4 चक्कर तो लग ही जाएंगे, और कहा हमने महीनों में 1 चक्कर नहीं लगाया है। और फिर नए लोगों को घर देना है, ये लोग रिलायबल थे, हम इनको अच्छे से जानते थे, तो बस ये थोड़ी सी लाइफ बिजी हो जाएगी इस चक्कर में, आई वुड से। बट अमित वॉन जाते ही रहते हैं, वॉन से रोज ब्रैम्पटन के चक्कर लगाएंगे और क्या करेंगे। अभी 9 साढ़े 9 बजे घर आते हैं, फिर 11 साढ़े 11 आ जाएंगे। व्हाट अ बिग डील। गाइस, टाइम फॉर बर्थडे शाउट आउट्स। Hi guys, but I'm back in birthday shoutouts. तो एक तो हमारी सब्सक्राइबर है छोटी सी, मतलब हमारी व्यूअर है मिश्का, और वो शिववीर जी की डॉटर है। तो मिश्का इज टर्निंग 6 टुमारो। Hi Mikshika, I wish you a very happy birthday and lots of blessings and have a good party. Happy birthday Mishka, and now you're turning 6 like me. हैप्पी बर्थडे मिश्का। और इसके अलावा I हमारा hope you have a great birthday party just like I did. और इसके अलावा हमारी एक और सब्सक्राइबर है श्रुति काकड़े, हु इज टर्निंग 27 टुमारो। क्योंकि अभी मैंने श्रुति को कॉल किया था बर्थडे विश करने के लिए, और उससे मैंने पूछ लिया श्रुति कितने साल की हो रही हो। वैसे लड़कियां एज बताती नहीं होती, और श्रुति अब तो मैंने सबको बता दी तुम्हारी एज। तो श्रुति, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Happy birthday Shruti Di. चलो गाइस, अब वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक भी तो, और मुझसे मिलो कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।